I think you are the first candidate to come for State Bank of India interview. I'm not sure. Maybe there was one earlier. Very fine. Mr. Abhishek Sharma, can you please tell me about yourself? Yes, sir. I will tell. My name is I am Abhishek Sharma, sir. I am 24 years old. Mm, I belong to Ghazipur district of Uttar Pradesh. I mm, have done graduation in the field of commerce from St. Xavier's College, Kolkata. My father is a blacksmith, so he runs a small shop in Kolkata. mhm, My mother is a homemaker. My mm. interest include reading self-help book and staying fit, sir. Excellent. I'm happy. Is this your first mock interview with me? Yes, sir. Very good. Excellent. Maybe have you taken another date also for you? Yes, sir. You haven't allotted me yet, but you told me to allot, sir. अच्छा. Is it okay for me to allot you on 24th? 24th आप इधर ही रहेंगे और बाहर जाना है? नहीं सर, 24 को मैं जा रहा हूँ लखनऊ सर, अच्छा, इंटरव्यू के लिए सर। अभी ये तो अभी तब सर। तो इसलिए तो पूछा है आपको. तब तो shall I mark say tomorrow 8:30 p.m. शाम को. अभिषेक, सर सर 5 बजे तक नहीं हो पाएगा क्या सर? you want it uh, uh, you want it around 5 o'clock? सर Okay, 5 o'clock, और या फिर आप दोपहर में कभी भी कर लीजिए सर। इज इट ठीक ओके? है. I will make it 3:30 p.m. tomorrow. यस सर, दैट्स फाइन, थैंक यू सर। 3:30 p.m. tomorrow. Please note down. And again, same time coming for you. 89107. Good. Abhishek Sharma. Very, very good. So, have you appeared for any other bank interviews earlier? सर लास्ट ईयर आई अपीयर्ड फॉर एसबीआई पीओ इंटरव्यू बट कुडंट क्वालिफाई सर। What was the marks they gave you in your GD and interview? सर आई गॉट 28 out of 50। Only 1 minute. I'm coming. Hello, 28 out of 50 means it's very low. What happened? Which area you did not do well? आपको GD में कितना मार्क मिला? सर जीडी में सर मुझे 20 में केवल 10 ही मिला सर। या आई गॉट हाफ। आप आपने हिंदी में बात किया ना, तब इंग्लिश में बात किया? सर मैंने हिंदी में ही बात किया था। अच्छा, हिंदी में क्या टॉपिक था आपका? सर मेरा टॉपिक था सर अग्निपथ स्कीम था। वो उस समय पर वो फेमस था, अग्निपथ स्कीम. हाँ वो तो उसके बारे में आपको पहले पढ़ के गया है, बिना पढ़ के गया है आपने? सर, एक्चुअली दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, सो मतलब सर उस समय हम कुछ ढंग से प्रिपेयर करके नहीं गया था। और हम्म, काफ़ी साई एटीट्यूड लेके गया था, तो बोला नहीं बिल्कुल भी। मैं बस ओहो. एक बार जो टाइम मिला था पहले राउंड में, हम्म, उसी में बोला केवल। दैट वाज माय हम्म. मिस्टेक सर, आई लर्न इट हार्ड वे। अच्छा, रिगार्डिंग क्वेश्चंस में आपको अंग्रेजी में से क्वेश्चंस पूछा और हिंदी में क्वेश्चंस पूछा? सर मैंने प्रेफरेंस डाला था सर हिंदी में, तो उन्होंने हिंदी में ही पूछा सर अधिकतर। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा? सर द फर्स्ट क्वेश्चन केम सर, वो सर बजट से था, कि ओ. बजट में जो 7 पिलर्स था उसका बारे में उसका सर, उस उसका समय सर पर. ऊपर से। हम्म, नहीं नहीं सर, आप उसका पूछा, बोला था कि सर ऊपर से क्या लेना देना है, मतलब ब्रह्मांड में क्या लेना देना है, मतलब हम्म. वाई इट इज कॉल्ड सप्तर्षि। ओ, आई सर समथिंग मतलब पता नहीं था आपको? बिल्कुल भी नहीं सर सोचा था कि सर पहला क्वेश्चन यही होगा। तो फर्स्ट देन इंप्रेशन ही सर खराब हो गया था। फिर देन ठीक. दे आस्क्ड मी सरफासी। आई टोल्ड देम अबाउट सरफासी। हम्म, सर फिर हॉबीज से लेके सर बुक पूछा गया मतलब मैंने रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक डाली थी, हम्म, तो उन्होंने उसके बारे में सर मुझसे पूछा था। हम्म, फिर सर पूछा व्हाट इज बैंक, हम्म. ठीक है, अभी मतलब छोड़ व्हाट दीजिए. इज हम बैंक। हम शुरू हम शुरू करेंगे. लेट मी कंटिन्यू विथ माय इंटरव्यू फॉर यू. गुड. वेलकम.
Now, Okay, sir. you told about yourself and how many siblings you have? आपको कितना Sir, siblings है? सर मेरे फैमिली में मैं और मेरे दो भाई हैं सर। आपको दो भाई, बड़ा भाई ने छोटा भाई? सर दोनों छोटे हैं सर, मैं ही बड़ा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। आप क्यों डर रहे हैं? आपको कुछ अभी भी डर होता है, नहीं होता है? ये सर होता है सर, मेरा लेग क्यों डर फीवर नहीं कभी होना? लगता है। मिस्टर अभिषेक, लेट मी अभी अभी आपको बताना है, बिल्कुल डर नहीं होना है। ये तो दिस इज वन ऑफ द मेनी एफर्ट्स। आप जो पढ़ा है उसको कॉन्फिडेंटली बात करके बता दो, आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है? यस सर, यस सर। लेट मी टेस्ट योर नॉलेज। अभी यू बिलोंग टू कोलकाता, यस सर, so यस सर। who is your chief minister? सर इट इज श्री ममता बनर्जी सर। Who is your finance minister? सर Who is your governor? सर गवर्नर इज आनंदा भी घोष सर। वेरी गुड, एक्सलेंट। स्टेट मिनिस्टर्स का लिस्ट भी पढ़ लीजिए आप बाद में, यस सर, यस प्रिपेयर सर। कर दीजिए। ठीक है? मैं जानता हूँ सर, मतलब थोड़ा सा। सडनली नहीं गव, आएगा, गव, नहीं आएगा गवर्नर ये। की। गवर्नर तो बोल दिया आपने, बट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बोलने नहीं आया इमीडिएटली। वो तो सही है, वो यस तो इट्स नॉर्मल, बट इतना डर नहीं होना चाहिए। डर का वजह से आपको ये सिंपल बात भी भूल गया। रिजर्व बैंक का गवर्नर का नाम क्या है? सर श्री शक्तिकांता दास सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बारे में आपको क्या जानते हैं? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर अपने कंट्री का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये कस्टमर बेस सबसे ज़्यादा है सर, तकरीबन उनचालीस उनचालीस 49 करोड़ है सर। इसके ब्रांचेस भी सबसे ज़्यादा है, 22,000 ब्रांचेस है। और सर लास्ट ईयर स्टेट बैंक ने गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया, अप्रोक्स टू सर 59,000 करोड़ के आसपास दिया था सर। और इसकी काफ़ी रिच लेगेसी है सर, ओवर 200 साल का रिच लेगेसी है। स्टेट बैंक के सर 4 वर्टिकल्स है: इंटरनेशनल बैंकिंग, ग्लोबल मार्केट, रिस्क कॉम्प्लायंस सर, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड मार्केटिंग ऑपरेशन। सुपर, सर स्टेट बैंक। नॉट बैड, नॉट बैड, ये सब सही है। हु इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई? सर श्री दिनेश कुमार खारा सर। आपने कुछ बात बताया पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बैंक का डेफिनेशन क्या है? सर पब्लिक सेक्टर बैंक का डिफिनेशन ये है सर कि वह बैंक जिसमें गवर्नमेंट्स का होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, उसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। सुपर, गुड, वेरी गुड। Can you tell me how many public sector banks are there in our country now? सर अभी फिलहाल सर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है Good. सर। फिलहाल का मतलब क्या है? सर करंटली। Currently, अच्छा अच्छा, I don't know. Very right now, 12 public sector banks. Your answer is correct. How many private sector banks are there in our country? सर सॉरी सर, आई डोंट 21. नो अबाउट। 21. 21 सर, 21। Yeah, 21. Can you name a few private sector banks, top private sector banks? सर फर्स्ट वन इज HDFC बैंक, इट इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। IDFC फर्स्ट बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, No, I साउथ am इंडियन asking बैंक। about private sector banks. आप क्यों स्टैंडर्ड चार्टर्ड को बोलते हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो फॉरेन बैंक। ओके ओके सर, सॉरी सर, सॉरी सर। इट इज सर HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक सर, हम्म, बंधन अरे, बैंक, फेडरल हाँ, बैंक, बंधन बैंक, बंद फेडरल बैंक, करेक्ट। साउथ आईसीआईसीआई इंडियन, बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब क्यों एक्सिस भूल बैंक। जाते? यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इतना बैंक्स आए ना। यस सर, यस या सर, प्लीज टेल क्लिक मी नहीं कर व्हाट रहा। इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एसबी अकाउंट फॉर से एसबीआई? सर सेविंग्स टू अकाउंट के पॉइंट लिए सेवन सर जीरो टू पॉइंट सेवन सेवन पॉइंट सेवन टू जीरो पॉइंट हाँ सर। सेवन जीरो 2.70 गुड। जीरो। और रिजर्व बैंक का गवर्नर का नाम क्या है? सर श्री शक्तिकांता दास सर। गुड। रिजर्व बैंक में कितना डिप्टी गवर्नर होता है?
सर 4 डिप्टी गवर्नमेंट होते हैं। वेरी गुड। आपको रिजर्व बैंक का 5 सब्सिडरीज जानते हैं? यस सर। बताइए। DICGC सर। हाँ जी। सर सर BRMNPL। करेक्ट। गुड 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 गुड। IFTAS सर। वेरी RBIH गुड। RB वेरी रिजर्व गुड। बैंक इनोवेशन हब। वेरी एक गुड। सर इंडियन IFTAS है सर, और एक रेबिट है सर। रिबिट। रेबिट भी है। वेरी गुड। Yes, रेबिट का एक्सपेंशन क्या है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सुपर। आई एम वेरी हैप्पी। अपने पहले नॉट मेनी स्टूडेंट्स आंसर दिस। आपने सही आंसर दे दिया। प्लीज टेल मी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप हिंदी में आंसर दे दीजिए हमको। रिजर्व बैंक हाँ का सर। फंक्शंस क्या है? सर रिजर्व बैंक को सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। अपने भारत देश का सर सेंट्रल बैंक है। इसके फंक्शन सर इशू ऑफ करेंसी है। ये सर मैनेजर ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज है। इसे सर ये सर रेगुलेटर और सुपरवाइजर है बैंकिंग सिस्टम का और पेमेंट एंड सेटलमेंट का। और सर रिजर्व बैंक काफ़ी डेवलपमेंट रोल भी प्ले करता है कंट्री में। सर दैट्स ऑल आई नो। Could have told RBI is the bankers bank, bankers to government, note issuing authority, foreign exchange control and monetary policy controlling authority यस सर। also. ये भी बोलना है। ठीक है। ठीक है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी कितना है? सर। इट इज अराउंड 620.620 आई नो सर। अपनो। हाँ? $620 billion सर। या as on December 22nd 2023। ओके। यस सर। अभी थोड़ा बढ़ गया होगा, फिर भी अब 620 बोलने से, $620 बिलियन बताने से आपको सही हो जाएगा। ठीक है। यस सर। वेरी गुड। सो दुनिया में सबसे बढ़िया वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी किस कंट्री का करेंसी है? सर US का है सर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ नगी अमेरिका का। नगी नगी कुवैत। कुवैती dinar is the strong. ओके सर। US currency takes only 10th position. Just a minute. Hello. Good afternoon. Tell me. Yeah. Tomorrow. Acha. Acha, acha. Then what is the fun in coming now? There is very less time before you. And you do one thing. You just pay because there is not much of a time for you. So you pay only 305 rupees now to GPay or PhonePay. Then send the screenshot to me. I will send you the FD, GD questions and GD videos. You please be watching that. Tonight, if possible, around 9:30, 10 o'clock, I will call you over phone and then talk to you to know how you have prepared. This is what maximum I can. Normally, I charge 558, but there is no time before you. How are you going to read interview and all? So after getting success, you can pay me the balance. Say that means about 250 plus 503 rupees you can pay me afterwards. Okay? Immediately after selection. So now you please remit 305 rupees to GPay or PhonePay and then send me. You know Tamil? Tamil? அனுப்பிட்டீங்கன்னா நான் உடனே உங்களுக்கு இது அனுப்பிச்சுடுறேன். ஜிடி கொஸ்டின்ஸ், ஜிடி இது. அப்புறம் நீங்க படிங்க. அதுக்கு ராத்திரி டைம் இருந்தா உங்களோட பேசுறேன், இல்லைன்னா காலையில கூப்பிட்டு பேசுவேன். வெரி குட். அனுப்புப்பா. உடனே அனுப்பிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு போன் அடி. Yeah, good. So Abhishek Sharma, यस सर। I find only problem with you is lack of confidence and lack of
कॉन्फिडेंस क्यों होता है पता नहीं, बिकॉज आपने तो अच्छा अपॉर्चुनिटी था प्रिपेयर करने। कब डिग्री कंप्लीट की आपने? सर मैं सर 2020 में डिग्री कंप्लीट कर दिया सर। करेक्ट, 2020 में कंप्लीट किया। अब तो एक बार इंटरव्यू भी अटेंड कर लिया आपने। आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू दिया? नहीं? नहीं सर, नहीं सर, 2 बार क्वालिफाई नहीं कर पाया। होपफुली अच्छा, इस साल हो जाएगा। वेरी गुड। सो नाउ आई वॉन्ट यू टू फील आई एम ओके, मेरे पास मेरिट है, हम अच्छा से बात कर सकते हैं, लोग से बढ़िया कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, ऐसा आप अपने आप ने बोलना है, बोल के जाना है, जरूर आपको सक्सेस होगा। समझे? यस सर, यस। अभी अब टेस्ट करने के लिए और 4-5 क्वेश्चंस और पूछेगा। अच्छा बताइए, कासा डिपॉजिट का मतलब क्या है? वो बैंक में क्यों कासा डिपॉजिट के लिए ज्यादा चेष्टा कर रहे हैं? सर कासा डिपॉजिट से सर इम्प्लाई होता है कि करंट अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में कितना डिपॉजिट है। हम्म, इससे सर हमें पता चलता है कि बैंक के पास कितना स्टेबल फंड है लेंडिंग करने के लिए। हम्म, इसीलिए सर सारे सरकारी बैंक एवं प्राइवेट कासा रेशियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। हम्म, क्योंकि सर जितना कासा बढ़िया रहेगा हम्म, उतना ही बैंक को सर मजबूती देगा ओवर लेंडिंग करने में। हम्म, क्योंकि कासा वाली वाली फंड सर काफी हम्म, स्टेबल फंडिंग होती है, इसीलिए सर इसे हम्म, कासा रेशियो पे जोड़ देते हैं बैंक। नो, बराबर आंसर ठीक नहीं है। कासा डिपॉजिट का मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। समझ गया? यस सर, यस सर। करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। एंड सेविंग्स अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज पेइंग ओनली टू पॉइंट 7। 2.70%। एंड यस। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ही पेमेंट नहीं करता है, इसलिए उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत कम हो जाता है। इस पैसा को रख के वो अपना लेंडिंग करने से उनका प्रॉफिट बैंक का प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। इसलिए बैंक लोग सब कासा डिपॉजिट के लिए चेष्टा ज्यादा कर रहे हैं। समझ गया? यस सर, सर एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे सर। अच्छा, मतलब रीजन से फॉर कासा CASA डिपॉजिट। deposits means current account and savings account. It's being recorded, हम वीडियो डालेगा, आप देख सकते हैं बाद में। करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, ठीक है? एंड द करंट अकाउंट में बैंक इज नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट में बैंक इज पेइंग 2.70% interest only. So the cost of funds available for bank is very high. So bank is able to make more profit when they use the money for lending to others. ओके सर, दैट इज समझ वेरी गया? गुड। गुड, यस यस। वेरी गुड, एक्सलेंट। अब देन बाद में आपको प्रायोरिटी सेक्टर का बारे में क्या जानते हैं? रिजर्व बैंक ने क्यों प्रायोरिटी सेक्टर को इम्पोर्टेंस देता है? सर सर बैंक को सर बनाया गया था इसलिए कि सर वो कॉरपोरेट के साथ साथ बाकी जो अनबैंक्ड रूरल सेक्टर पे लोग हैं उन्हें भी, उनकी भी लाइफस्टाइल, उनको भी फाइनेंस करने में मदद हो। तो इसलिए सर प्रायोरिटी सेक्टर को लाने का जोर दिया गया है, ताकि उनके पास भी फाइनेंस पहुंचे रूरल एरिया में। करेक्ट। और आप ये पॉइंट भी बताना है, इन दी एप्स, ये एसएमपी कंपल नहीं करने से तो बैंक्स लेंडिंग नहीं करते थे इस सेक्टर पर। इनको फोर्स करने के लिए तो ये रूल्स ब्रॉट आउट किया है। इसका अलावा क्या बात है, मैंने ये प्रायोरिटी सेक्टर बढ़ने से हमारा इकोनॉमी भी बढ़ जाएगा, इसी वजह से तो ये नियम लिया गया। समझे? यस सर, यस सर। Good, very good. Can you tell me what are the different priority sectors? सर इट्स 8, देयर आर 8 टाइप ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड Uh, प्रायोरिटी सेक्टर सर। yes, Panan सर cut it here, right back. सर Sorry, हाउसिंग thank सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। you. सर Yeah, शुड आई कंटिन्यू? yeah, you continue. No problem. Sorry. हमारा इतना डिस्टरबेंस होता है, क्या करेगा? No problem. नो नो Please सर, आई कैन continue. अंडरस्टैंड। No, please सर continue. एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर सर, हाउसिंग सेक्टर, हम्म, बोलिए बोलिए। एजुकेशन
education, sector, sir. good. Hmm. Then Uh, sir, new energy sector, sir. New hmm, and renewable energy sector, sir. hmm. And sir, other sector. Another sector I couldn't remember. I cannot recall right now, sir. No, let me tell you, agriculture, Agriculture. agriculture, Okay. education, then housing, then exports, then SHG, MSME, then renewable energy, then social infrastructure. समझ गया? यस सर, नाम सर एक झटके में याद नहीं आ पाया मेरे को, आप थोड़ा पांच छह याद आ। और भी अच्छा से प्रिपेयर करना है, थोड़ा प्रिपेयर कर दीजिए, आपको हम्म, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। या बेस्ट विशेस, योर इंटरव्यू इज नॉट बैड, बट इट इज नॉट दैट वेरी गुड। हम तो ये झूठ नहीं बताएंगे आपको, आपको इंटरव्यू बहुत अच्छा था ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप और भी कॉन्फिडेंस से आंसर करना है, कैंसर करके जाना है, तब तो आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा सर। गॉड ब्लेस सर यू। कौन? दिस इंटरव्यू आई विल गिव यू से 7.5 मार्क्स आउट ऑफ? आउट ऑफ 10। ओके सर। 7.10 marks out of this thing. So 10. Best wishes. Okay. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. God bless you. Sorry हमारा इतना शॉर्ट टाइम है, इसलिए बार बार कट करके हम जाम करना पड़ता है। प्लीज वेट। ओके, थैंक यू। अदरवाइज यू आर डूइंग वेरी वेल। एंड और एक बात है, यू आर अनलकी, आपको इंटरेस्ट बहुत जल्द, इंटरव्यू बहुत जल्दी हो गया, 25 तारीख में होगी, ये थोड़ा अनलकी है। आपको थोड़ा 27 28 होगा तो और भी ज्यादा हमारे से बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जा सकते हैं। अभी तो समय नहीं है, इसलिए आप पूरा वीडियोस में सुन लीजिए और नोट से पढ़ लीजिए, ठीक है? ओके सर, ओके। गॉड ब्लेस यू, यू डिड रियली वेल, एंड आई